अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा आज हम खतूत नवीसी करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है खतूत नवीसी बेटा। जी बेटा, खतूत बेटा तहरीर की इकसाम में से एक अहम किस्म में ख़त है बेटा। ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है क्योंकि ख़त की तहरीर के ज़रिए बेटा हम एक दूसरे से बेटा तहरीर के ज़रिए राब्ते में रहते हैं, किसी का हाल जानते हैं और बेटा अपने जो है दिली जज्बात के इजहार भी करते हैं और दूसरों के दिली जज्बात का भी बेटा ये बेहतरीन ज़रिया है कि हम अपने जज्बात का इजहार दूसरों के सामने ख़त के ज़रिए कर रहे होते हैं और दूसरे भी का जज्बात के बारे में बेटा जान रहे होते हैं। तो बेटा जो ख़त लिखने वाला होता है वो मकतूब निगार कहलाता है और जिसे हम ख़त लिख रहे होते हैं वो मकतूब अलह कहला रहा होता है बेटा। तो बेटा ख़त लिखते वक्त हमें ये इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है और एक अच्छे ख़त के लिए, एक अच्छी तहरीर के लिए बात ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ ना बरता जाए, यानी कि हम कोई तकल्लुफ़ ना रखें, तहरीर को गैर ज़रूरी और बोझल गैर ज़रूरी मालूमात से बोझल ना बनाए, ठीक है बेटा। और मकतूब निगार से उसके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक बेटा मुखातिब होकर बात करें। अब बेटा मुकाम और मर्तबा क्या है बेटा? अगर तो आपसे बड़ा है तो बेटा आपको जाहिर सी बात है रुतबे का ख्याल रखना है और अदब व एहतराम को हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है ना बेटा। कहते हैं ना बाअदब बानसीब, तो बेटा हमें तो बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए ना। अगर आपका दोस्त है तो आप फ्रैंक होकर बात करेंगे, लेकिन बेटा फिर भी दोस्त है लेकिन इज़्ज़त तो दोस्त की भी है। तो इस जो एक ये फैक्ट है ना, इसको जहन से नहीं निकालना। ये एक हकीकत है कि दूसरों की इज़्ज़त हम पर लाजिम है। फिर बेटा अगर आप छोटों को लिख रहे हैं तो डेफिनेटली प्यार और मोहब्बत से उनसे पेश आएंगे। तो बेटा ये तो हो गया अदब व अदाब। लिखने का मुकाम बेटा जहाँ से आप लिख रहे हैं वो लिखने का मुकाम है और तारीख़ है, तो बेटा ये इंतहाई ऊपर लिखी जाती है, लिखने का मुकाम और तारीख़, उसके बाद अदाब व अलकाब। फिर आ जाते हैं बेटा हम नफ्स मज़मून की तरफ। तो बेटा नफ्स मज़मून क्या है कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि तहरीर को गैर ज़रूरी मालूमात से बोझल ना बनाया जाए, यानी कि जब हम ख़त लिख रहे होते हैं हमें ये बात जहन में हो कि जब ख़त दूसरों का हाल हवाल पूछने के बाद बेटा हम जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उसको ले लें, ताकि पढ़ने वाला बेटा बोझल ना हो, उकता ना जाए और मेन जो आपका उन्वान है उससे उसका तवज्जो ही हट जाए, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इख्तिताम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं सलाम व दुआ के साथ। बेटा मकतूब निगार का नाम आखिर में आता है, यानी कि लिखने वाले का नाम, फिर उसका पता आ जाता है, ऐसा ही बेटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिखने का मुकाम और तारीख़ जो है वो सफ़े के इंतहाई ऊपर दाएं जानिब दर्ज की जाती है और एक ख़त का इख्तिताम किसी दुआ के साथ करना चाहिए और ख़त लिखने वाले का नाम आखिर में सफ़े के बाएं जानिब यानी कि बाएं जानिब लिखा जाता है, ठीक है बेटा। दाएं जानिब इंतहाई यहाँ पर ऊपर तारीख़ और मकाम और बाएं जानिब यहाँ एंड पर नाम लिखा जाता है। तो ग्रेड 7 अब आपने करना क्या है मेरा बेटा? जी बेटा आपके बुक पर टॉपिक है खतूत नवीसी माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए ख़त लिखना। तो बेटा आपने किसी दूसरे शहर या गांव में मुकीम अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम की तजावीज़ दीजिए। तो बेटा यहाँ पैटर्न दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंतहाई ऊपर की जानिब बेटा आपकी तारीख़ और लिखने का मुकाम आता है, फिर आदाब व अलकाब के बाद बेटा यहाँ नफ्स मज़मून और आखिर में इख्तिताम। तो बेटा ऊपर आपको टॉपिक दे दिया गया है ग्रेड 7, आपने टॉपिक को मद्देनज़र रखना है बेटा। लिखने के बाद बेटा ये टॉपिक आपको दे दिया गया है माहौलियाती आलूदगी। बेटा इसके लिए आप अखबारात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रसाइल और इंटरनेट, बेटा इनका इस्तेमाल करके आप मवाद हासिल करके भी अपने दोस्त को तजावीज़ दे सकते हैं आलूदगी की रोकथाम की। तो ग्रेड 7 आपने आपका बुक पेज नंबर है बेटा 91। तो आपने ये वर्क करना है और वर्क करने के बाद बेटा मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है ताकि मैं बेटा आपका काम चेक करूं और आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे सकूं, ठीक है ग्रेड 7। बेटा काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा और पेंसिल, लेड पेंसिल का बेटा आपने बुक पर इस्तेमाल करना है, बुक पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना ताकि कोई गलती हो आप उसे रेस कर सके। अपना ख्याल रखें ग्रेड 7, दुआओं में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।